जसकीरत सिंह रंगी या फिर हमजा अली मजारी, आखिरकार रणवीर सिंह है कौन? धुरंधर का ये पार्ट देखने के बाद मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि रणवीर सिंह एक्टर है या कोई जादूगर। 3 महीने पहले जब धुरंधर पार्ट 1 आया था तो अक्षय खन्ना ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ तबाही मचा दी थी। दुनिया में लगभग आधी दुनिया उसकी फैन हो गई थी सिर्फ इस मूवी के खातिर, एक डांस के खातिर, एक स्टेप के खातिर और उसकी लाइव परफॉर्मेंस के खातिर। धुरंधर का पहला पार्ट देखने के बाद आप एक बात तो जान गए होंगे कि रहमान डकैत से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा दी हुई मौत बड़ी ही कसाई नुमा होती है। अगर इस बात को आपने सच माना था तो पार्ट 2 आपके पूरी तरह से होश उड़ा देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो जो मौतें दिखाई जाती हैं, हमजा अली मजारी और रंगी जो जो मौतें लोगों को देते हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। पार्ट 1 उसके आगे बहुत ही बच्चों का खेल लगेगा आपको। पार्ट 2 में सबसे ज्यादा इंतजार लोगों को इस बात का था कि अक्षय खन्ना इस बार भी होंगे या नहीं, या फिर उनको फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं होंगे। और दूसरा बहुत बड़ा सवाल सबके दिलों में ये था कि बड़े साहब जो आने वाले थे वो कौन होंगे, कौन से एक्टर प्ले करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई थी जैसे कि इमरान हाशमी इस रोल को प्ले करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक अफवाह थी और बड़े साहब एक बहुत ही अलग एक्टर प्ले करते हैं। कौन है ये मैं तो देख के हैरान हो गया और उनकी प्रेजेंटेशन देख के और भी ज्यादा हैरान हो गया। फिल्में तो मैंने देखी हैं अनेक, बहुत सारी, 30 सालों से मैं सिर्फ फिल्में ही देखता आया हूं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फिल्म देखने के बाद मेरे पास शब्द कम पड़ रहे थे या फिर ज्यादा पड़ रहे थे। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी रिव्यू शुरू कहां से करूं, खत्म कहां से करूं। धुरंधर 2 इतना सारा आपको मैसेज देता है, इतना सारा सामान दे देता है कि समझ में ही नहीं आता कैसे रिव्यू बनानी चाहिए, किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, किस पर नहीं। मैं यहां पर सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूं धुरंधर 2 का पूरा प्लॉट आप तक पहुंचाने का। पार्ट 1 के आखिर में आप सबने देखा था कि एसपी असलम चौधरी यानी कि संजय दत्त अक्षय खन्ना यानी कि रहमान डकैत को बहुत बुरी तरह से मौत दे देते हैं। तो इसका मतलब साफ था कि रहमान डकैत तो अब बचा नहीं और रहमान डकैत ने बाबू डकैत को खुद ही मार डाला था। तो अब बहुत बड़ा सवाल यह भी था कि लियारी का बादशाह अब कौन होने वाला है। तो पार्ट 2 भी बनाया गया है पार्ट 1 की तरह चैप्टर्स में। आपको टोटल 8 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और एक चैप्टर में आपको यह पता चलेगा कि लियारी का नया बादशाह कौन होने वाला है। फिल्म इस तरह से बनाई गई है कि आपको चकित पे चकित कर देगी। मैं तो हर 20-25 मिनट पे हैरान हो रहा था, इतने सारे ट्विस्ट एक ही फिल्म में मैंने तो पहले कभी नहीं देखे थे, बाप रे बाप। पार्ट 1 के बाद सब इसीलिए हैरान हो गए थे कि यह फिल्म बनाई गई थी रणवीर सिंह को बड़ा बनाने के लिए, लेकिन अक्षय खन्ना पूरी शो ही स्टील कर गए थे अपने परफॉर्मेंस के साथ, अपने डांस के साथ और अपने स्टाइल के साथ। इस बार केस अलग है। अक्षय खन्ना के सिर्फ आपको लगभग 2 या 3 10-10 सेकंड्स के फ्लैशबैक्स देखने को मिलेंगे, बाकी अक्षय खन्ना इस फिल्म में नहीं है। और यही बात रणवीर सिंह के लिए अच्छी पड़ गई, क्योंकि रणवीर सिंह ने यहाँ पे जो काम करके दिखाया है वो फुल 4 घंटे रणवीर सिंह अपना सिनेमा आपके सामने पेश कर देते हैं और ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि मुझे तो ये मानना पड़ा कि शायद आने वाले वक्त में रणवीर सिंह किंग ऑफ बॉलीवुड बन जाएंगे। मतलब इस बंदे ने डायलॉग्स के साथ, अपने लुक्स के साथ, अपनी बॉडी के साथ और साथ ही साथ सिर्फ अपनी आंखों से ऐसी एक्टिंग करके दिखाई है, वो ऐसे लग रहा था कि कोई सच में डर रहा है, सच में कांप रहा है। एक एजेंट है, एक स्पाई है जो डर रहा है, अपनी जिंदगी को अपनी हथेली पर रख कर घूम रहा है, साफ दिखाई दे रहा था। और ऐसी एक्टिंग करना किसी और के बस की बात मुझे तो लगता है कि नहीं है। बात करूं अगर सबसे बड़ी सरप्राइज की, तो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइजिंग रोल जो निभाया है वो राकेश बेदी ने निभाया है। ये बंदा हमेशा पहली फिल्मों में कॉमेडी करता दिखाई देता था, साइड रोल्स में, कोई खास रोल इसको मिलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो सारे धुरंधरों का बॉस है और किस तरह से वो ये रोल निभाता है हैरान कर देगा, चकित कर देगा। क्योंकि इस बंदे ने धुरंधर जैसी सीरियस एक्शन और मास सिनेमा वाली फिल्म में भी ऐसा काम किया है कि अगर आप शब्द भी बोलते हैं, बुरी चीजें भी बोलते हैं तो आपको हंसी आ जाती है। मतलब यहाँ पे उन्होंने कॉमेडी डाल दी है एक बहुत ही ज्यादा सीरियस मैटर के अंदर, और ये बहुत ही मुश्किल काम है मेरी नजर में। लेकिन मैं हर बार यही बोलता हूं कि क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म है, हिंदी फिल्म है, तो प्यार और रोमांस भी दिखाना जरूरी होता ही होता है। तो यहाँ पे यलीना आती है चैप्टर 6 में और वहां पे उसको पता चलता है कि रणवीर सिंह वाकई एक स्पाई है, एक हिंदुस्तानी एजेंट है जो कि खुफिया खबरें हासिल करने आया है हिंदुस्तान के हक में। और वो बहुत ही मायूस हो जाती है ये जान के, और ये तो होना ही था क्योंकि पार्ट 1 में उसको ये बात पता नहीं चली थी। तो क्या फिर फिल्म के आखिर तक यलीना हमजा अली मजारी का साथ देंगी, उनसे प्यार करेंगी, या फिर उनको मार डालेंगी या उनको सजा देंगी? क्या होगा मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं क्यों आपका मजाक किरकिरा करूं। और एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट मेरी नजर में यह भी है कि ये हमजा अली मजारी है भी सही या फिर जसकीरत सिंह रंगी है, आपको पता नहीं चलेगा। खास करके इंटरवल वाला सीन आप सबके होश उड़ा देगा। मैं तो हैरान हो गया, दंग रह गया ये देख के कि हमजा और रंगी दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा कौन कौन है। आता हूं मैं संजय दत्त पर। एसपी असलम चौधरी का रोल उन्होंने पार्ट 1 में जिस तरह से निभाया था, वहां पे कहा भी जाता है कि एक जिन है, इंसान नहीं है। यहां पे भी आपको वही रूप संजय दत्त का देखने को मिलेगा। और मुझे कहना पड़ेगा 70 साल की अब उम्र उनकी हो चुकी है, और इस उम्र में ये बंदा जो काम करता है, जो परफॉर्मेंस देता है, जितनी कूलनेस के साथ यहाँ पे लाशें गिराता है, अनबिलीवेबल है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि ये बंदा 70 साल का हो चुका है। इतनी यंग एनर्जी मैंने तो ऐसी उम्र के इंसान में पहले कभी नहीं देखी। लेकिन अफसोस की बात फिर मेरी नजर में ये होती है कि सेकंड हाफ के शुरू होते ही संजय दत्त को
दिखाया जाता है कि कैसे वो पूरी तरह से शिकारी बन जाता है, लेकिन उसको फिर बहुत जल्दी मौत आ जाती है, यानी कि संजय दत्त का रोल बहुत ही जल्दी मेरी नजरों में खत्म हो जाता है। इतनी भयानक मौतें दिखाई गई हैं कि सेंसर बोर्ड के पास और कोई रास्ता नहीं था। 21 कट लगाए हैं, यानी कि 21 सीन काटे गए हैं फिल्म से, जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर भी ऐसे सीन देखने को मिलेंगे कि आप हैरान हो जाओगे, आंखें बंद कर लोगे। मेरे आगे एक औरत बैठी थी, उसको लगभग उल्टी आने वाली थी एक सीन के ऊपर, जहां पे किसी का सर काटकर उसके साथ फुटबॉल खेला जाता है, और ये सेंसर बोर्ड ने जरूरी नहीं समझा इस सीन को काटने को। तो यहाँ पे मैं आपको वार्न कर दूं, फिल्म 18 प्लस है, तो बच्चों के साथ तो हर किस देखने नहीं जाना। अगर आपने एनिमल, मार्को या किल जैसी मूवीज देखी हैं और आपको बुरा असर हुआ था, तो फिर ये मूवी भी आप सोच समझ कर देखना, सोच समझ कर इसकी टिकट लेना। मेरी नजर में तो ये एक ऐसी मूवी है कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है इस मूवी को 5 में से पूरे 5 स्टार्स देने को, क्योंकि ये एक ऐसा सिनेमा है, मेरी नजर में पीक सिनेमा है, इससे ज्यादा बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। एक्शन और वायलेंस बहुत ही ज्यादा है, वो फिर एक सवाल ऐसा है कि किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। लेकिन जहां पे बात करूं स्क्रीन प्ले की, स्टोरी टेलिंग की, और जो कास्ट है, जो स्टार्स हैं, पूरा एंसेम्बल जैसे एक दूसरे के साथ काम करता है, जैसी केमिस्ट्री दिखाता है, वो बिल्कुल लाजवाब है। पहले मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। एक स्पॉइलर मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि वो इतना भी बड़ा स्पॉइलर नहीं है, हालांकि वो ताल्लुक रखता है इंडिया के सबसे बड़े आदमी के साथ। नरेंद्र मोदी का सरप्राइज कैमियो होता है, आपके होश उड़ा देगा, और वो किस तरह से दिखाया जाता है नोटबंदी के टॉपिक के ऊपर, वो बहुत ही लाजवाब था, मुझे पसंद आया। नरेंद्र मोदी को सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस था। हर 20-25 मिनट में ये फिल्म आपको मासी सिनेमा दिखाती है, यानी कि बहुत सारा खून खराबा, एक्शन, वायलेंस दिखाती है। और सबसे भयानक मौत जो होती है वो मेरी नजर में थी अर्जुन रामपाल की, क्योंकि उन्होंने जो दुष्कर्म कर दिखाए थे पार्ट 1 में भी, पार्ट 2 में भी, ये तो होना ही था। लेकिन रणवीर सिंह की और अर्जुन रामपाल की जो फाइट है वो आपको किसी और लेवल पे दिखाएगी। सेकंड हाफ के चैप्टर 7 में रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल की जो आखिरी फाइट है वो आपके होश उड़ा देगी, बिल्कुल अलग लेवल की फाइट है। ऐसी फाइट है कि मैं तो वैसे सब कुछ देख सकता हूं बड़े पर्दे पे, लेकिन 1 या 2 बार मुझे भी आंखें बंद करनी पड़ी। और अर्जुन रामपाल जिस तरह से मरते हैं वो सबके देखने लायक नहीं है। मेरी नजर में तो आदित्य धर ने कमाल कर दिया है। बहुत सारे लोग अब भी यही कहेंगे कि एक प्रोपागेंडा फिल्म है। आदित्य धर इस फिल्म के माध्यम से, इस फिल्म के जरिए अपनी ओपिनियन बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में ठूसना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि आदित्य धर ने ये कोई फिल्में नहीं बनाई हैं, पूरी की पूरी नई दुनिया बना दी है। स्पाई एजेंट की दुनिया, स्पाई यूनिवर्स, जो आप आज तक जानते थे टाइगर यूनिवर्स से, या फिर पठान फिल्म से, या तो फिर वॉर 1 वॉर 2 से ऋतिक रोशन स्टारर थी। लेकिन वो स्पाई एक बहुत ही अलग दुनिया है। यहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि एक स्पाई जो जाता है इंडिया से पाकिस्तान, उसके बाद क्या क्या करता है, वो एक बहुत ही अलग और बहुत ही नया एक्सपीरियंस है। 3 घंटे 55 मिनट आपको सिनेमा हॉल में बैठना है पार्ट 2 धुरंधर का देखने के लिए। और मैं तो पहले ये सोच रहा था कि 4 घंटे कौन बैठ सकता है एक फिल्म को देखने के लिए, लेकिन मैंने पहली बार ये एक्सपीरियंस किया कि 4 घंटे कितनी जल्दी गुजर सकते हैं, हैरानी की बात है। कुल मिला के पूरी धुरंधर फ्रेंचाइज में जंग इस बात पे चलती है कि लियारी का बादशाह कौन बनेगा, लियारी पे कौन राज करेगा। पहले तो करते थे बाबू डकैत और रहमान डकैत, फिर रहमान डकैत ने बाबू डकैत को मार डाला, और एसपी असलम चौधरी ने फिर रहमान डकैत को मार डाला। तो पहले तो आगे आता है रोल अरशद पप्पू का, जो आधी फिल्म में आपको ये लगता है कि वही लियारी का बादशाह बनने वाला है। फिर आपको ऐसा लगेगा कि हमजा अली मजारी बन गया है बादशाह, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है। फिर सेकंड हाफ में बड़े साहब की जो एंट्री होती है वो आपको पहुंचा देती है सीधे अंडरवर्ल्ड में। मतलब आपने टिकट ली थी सिनेमा हॉल की, पहुंच जाते हो लेकिन अंडरवर्ल्ड में। सिर्फ खून खराबा ही नहीं, गालियां भी आपको बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, लेकिन इस बार ऐसे बनाया गया है कि ज्यादातर गालियों पे गुस्सा नहीं, हंसी आ रही थी। अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है कि धुरंधर पार्ट 1 ने 1200 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था दुनिया भर में, और मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है कि ये 1200 करोड़ फिर से दोहराए जाएंगे पार्ट 2 के साथ। कम से कम 100 या 150 दिनों तक तो ये मूवी सिनेमा से उतरने वाली नहीं है। जहां देखो सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। कुछ आवाजें तो ये भी बोल रही हैं कि पार्ट 3 भी आने वाला है, तो मुझे इस बारे में ये लगता है कि पार्ट 3 मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि पार्ट 2 ने सारा किस्सा खत्म कर दिया आखिर में। लेकिन एक बहुत ही देर से आने वाली पोस्ट क्रेडिट सीन इस फिल्म में है, और उसने कुछ थोड़ा बहुत लिंक दे दिया कि शायद पार्ट 3 बनेगी, लेकिन ऐसे लिंक दे दिया कि कोई नहीं समझ पाता कि कब बनेगी और बनेगी या नहीं। सबसे कमाल की बात इस फिल्म में रणवीर सिंह की वर्सटाइलिटी है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कितने रोल उन्होंने इस फिल्म में प्ले किए हैं। पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, एजेंट है, लवर है, क्या है रणवीर सिंह? मुझे तो लगता है एक गिरगिट है। बात करूं अगर म्यूजिक की, तो मुझे लगता है पार्ट 1 की म्यूजिक बहुत ही ज्यादा लाजवाब थी, पार्ट 2 की इतनी खास मुझे तो नहीं लगी। पुराने गाने बॉलीवुड से लिए गए हैं, उन्हें बार बार बजाया गया है, इसका मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। आप खुद देखो और अपना ओपिनियन खुद बना लो। अक्षय खन्ना की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे लेवल पर चली जाती है कि आप फिर सोचते हो कि ठीक है पार्ट 2 बनाए। अक्षय खन्ना तो अब रहा नहीं, रहमान डकैत की मौत हो गई है, लेकिन इतना सारा नया कुछ आपको देखने को मिलता है कि मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा, आप एक बार फिल्म को देखोगे, फिर कुछ दिन दिल नहीं करेगा इस फिल्म को देखने को, और कुछ दिन बाद आप सोचोगे चलो एक बार फिर से हो जाए।
बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे यामी गौतम धर का स्पेशल कैमियो, क्योंकि वो पत्नी है आदित्य धर की, डायरेक्टर की, तो उन्हें थोड़ा सा रोल दिया गया है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल दिया गया है, क्योंकि वो एक इंसान का खात्मा करती है। किसका खात्मा करती है वो मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा, स्पॉइलर हो जाएगा। तो अगर आपका दिल कमजोर नहीं है तो जरूर जाइए, इस फिल्म को मिस करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, जरूर देख कर आइए। आखिरकार आपको भी तो उत्सुकता होगी ये जानने की कि शेर बलोच रहमान डकैत के बाद आखिर बनेगा कौन। तो धुरंधर पार्ट 2 के लिए फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे फिल्म रिव्यूज आपको देखने को जल्दी मिल जाएं। वरना मेरे अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना, दूसरों को भी खुश रखना, एंड एंजॉय वॉचिंग मूवीज।